व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत होता है हमारे लोकी के साथ, जहाँ पर वो असगढ़ पे एक्टिंग कर रहा है, जिसको बैठकर थॉर और हेला देख रहे हैं। और इस यूनिवर्स में तीनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। और थॉर जो है वो लोकी की एक्टिंग को देखने के बाद वो हेला को बोलता है कि मुझे परमिशन दो यार, उसके ऊपर गोभी फेंक के मारने का मन कर रहा है। और इस यूनिवर्स में हेला जो है वो असगढ़ की क्वीन होती है। और फिर हम देखते हैं कि उस असगढ़ के आसमान पर एक ग्रीन कलर का क्रैक आता है और वो क्रैक जो है वो लोकी को खींचने लगता है। और हम देखते हैं कि उस जगह पर पेगी कार्टर होता है जो लोकी को बचा लेता है। और फिर से हम देखते हैं कि वो क्रैक जो है वो हेला को खींचने लगता है, पर पेगी जो है वो हेला को इस बार बचा नहीं पाती है। और फिर हम देखते हैं कि हेला जो है वो क्रैक के अंदर चला जाता है और उसके हाथ से सेप्टर जो है गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि थॉर जो है वो सेप्टर को उठा लेता है और वो पेगी को बोलता है तुम्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि हमारे महारानी का रक्षा करना, पर वो एक ही काम तुम नहीं कर पाए। और तुम जब से आए हो ये तूफान जो है वो बढ़ता जा रहा है और हम जो है हम अपने आदमी खोते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम ही श्रापित हो और तुम्हारे वजह से ही ये सब हो रहा है। और ये बोलने के बाद वो अपने सोल्जर को बोलता है कि तुम पकड़ लो उसे। वो सोल्जर के साथ फाइट करके वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वाचर आके बताता है कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। एक कहानी है 1602 की, जहाँ पर पेगी कार्टर को जो है स्कारलेट विच अपने दुनिया में अपने मैजिक की मदद से ले आता है ताकि वो अपने दुनिया को तबाही से बचा सके। और इस स्टोरी की कहानी को जो है वाचर बता रहा था, जिसको क्लियरली पेगी कार्टर जो है सुन सकता था, जिसके वजह से वो बोलता है वाचर तुम जानते हो ना मैं तुमको सुन सकती हूँ। फिर वाचर बोलता है सच में तुम सुन सकते हो, मुझे पता ही नहीं था। और फिर वाचर पेगी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने दुनिया में छोड़ देता हूँ, जिसको सुनने के बाद पेगी तुरंत ही मना कर देती है। और वो बोलती है कि मैं इस यूनिवर्स को सेव कर सकता हूँ और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपने पूरा कोशिश करूंगा। जिसके रिस्पांस देते हुए वाचर बोलता है हर समय बहुत सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता रहता है और ये यूनिवर्स में एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होना ही है, जिसको तुम हमेशा सेव नहीं कर सकती हो। जिसको सुनने के बाद पेगी बोलती है जब इस यूनिवर्स को खत्म होना ही होगा तब हो जाएगा, पर अभी मैं इस यूनिवर्स को खत्म होने नहीं दूंगा। फिर इसको सुनने के बाद वाचर जो है वहाँ से गायब हो जाता है और फिर पेगी जो है वो महल के तरफ चला जाता है। और वो महल के पास पहुँचने के बाद सुनता है कि थॉर और स्कारलेट विच और सभी जो है वो बात कर रहे हैं, जिनके बात को पेगी छुप कर सुनता है। और उस जगह पर स्कारलेट विच जो है वो थॉर को बोलती है यह हमारे लोग जो गायब हो रहे हैं और ये यूनिवर्स जो हमारे तबाह हो रहा है, इसमें कैप्टन कैटर की कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि कैप्टन कैटर ही है जो हमको इस सभी चीजों से बचा सकती है। और पेगी से पहले कोई यहाँ पर टाइम ट्रेवलर आ चुका है, जिसके वजह से ये सब हो रहा है, जिसमें पेगी की कोई भी गलती नहीं है। और जिसको पेगी वहाँ पर सुनने के बाद वहाँ से वो चला जाता है और पेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो टोनी के पास चला जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोनी जो है सभी यूनिवर्स में स्मार्टेस्ट मैन है, जिसके वजह से वो उसको हेल्प मांगती है। और पेगी जो है वो लोकी के हाथ से जो प्रॉफ लिया था, टोनी जो है वो प्रॉफ को लेके वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कुछ चमक रहा था। और फिर हम देखते हैं कि उसके डाउट जो है वो सही हो जाता है और वो ग्रीन कलर का कुछ जो चमक रहा था वो इस दुनिया का नहीं होता है और उसमें से जो रेडिएशन निकलता था वो भी इस दुनिया का नहीं होता है। जिसको देखने के बाद पेगी बोलता है हमें उस टाइम ट्रेवलर को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी के वजह से ये सभी चीजें हो रहा है। और जिसको ढूंढने के बाद हमें उसे अपने एक्चुअल टाइमलाइन में ही भेजना होगा और जिसके बाद जाके हमें सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और इस सभी चीजों को ठीक करने के बाद ही हम इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से रोक पाएंगे। और फिर वो टोनी को बोलता है कि तुम एक ऐसा डिवाइस निकालो जिससे हम यूज करके उसको अपने टाइमलाइन में भेज सकते हैं। और जिसको सुनने के बाद टोनी बोलता है कि मैं ऐसा डिवाइस बना तो सकता हूँ, पर उसे पावर देने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत होगा। और यहाँ पर टोनी स्टार के पास आर्क रिएक्टर नहीं होता है, जिसके वजह से वो बोलता है कि अगर तुम इस सेप्टर को ले आओगे तो उस सेप्टर से ही हम इस मशीन को चालू कर सकते हैं। जिसके बाद जो है पेगी राजी हो जाता है और वो सेप्टर को चुराने के लिए वो चला जाता है। और वहाँ पर टोनी बोलता है कि मैं तुमको टोली सजेस्ट कर सकता हूँ जो तुम्हारे मदद करने वाले हैं। और फिर हमको लोकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गाड़ी में जा रहा होता है और उस लोकी के ऊपर उस यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका, बक्की और स्कॉट लैंग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके ऊपर अटैक करके उसके सभी चीजों को चोरी कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर पेगी आ जाता है और जिसको ये सभी देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में पेगी जो है वो मर चुकी है। और जब वो स्टीव से बात करती है वो पहले ही बोल देती है कि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। और पेगी और स्टीव की बातचीत के बीच में लोकी उसका फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पेगी जो है वो स्टीव को हेल्प मांगता है और वो उसको बोलता है कि हमको जो है वो सेप्टर को चुराना ही होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और स्टीव जो है वो उसको हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीव जो है वो पेगी को पूछती है क्या हम उस यूनिवर्स में साथ है या नहीं, जिसका आंसर जो है पेगी नहीं देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर हाफी आ जाता है और वो पेगी और सभी के ऊपर अटैक
अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि उस जगह पर सभी के बीच में बहुत ही तगड़ा फाइट होता है और वो सभी मिलकर वो उस सभी सोल्जर को रोक लिए थे। फिर हम देखते हैं कि बक्की जो है वो हैप्पी होगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हैप्पी गुस्सा होके वो डिस्ट्रॉयर को बुलाता है और हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर कितना ज्यादा पावरफुल है और वो वहाँ पर आके वो सब कुछ तबाह कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि पेगी जो है वो सभी को बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम जाके वो स्टार्क को ढूंढो और मैं जो है तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि सेप्टर और स्टार्क को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से सभी निकल जाते हैं और पेगी जो है वो डिस्ट्रॉयर के साथ बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ती है, पर बाद में जाके वो सरेंडर कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि हैप्पी जो है उसको ले जाके उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वाचर आ जाता है और वो पेगी को बोलता है कि चलो मैं तुमको अपने यूनिवर्स में छोड़ दूंगा। और फिर पेगी जो है वो उसको मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं जब तक इस यूनिवर्स को ठीक नहीं कर देता मैं वहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम सिर्फ मुझे इतना ही बता दो कि वो टाइम ट्रेवलर कौन है जो इस यूनिवर्स में आया है। जिसका रेस्पॉन्स देते हुए वाचर बोलता है कि मुझे नहीं पता और वो पेगी को बोलता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है और वो टाइम ट्रेवलर कौन है कुछ भी नहीं पता। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन कटर जो है वो जंजीर को तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो सोल्जर के साथ लड़ता है और वो सोल्जर के साथ लड़ते लड़ते उसको ब्रूस बैनर दिखता है जिसको एक रूम के अंदर बंद किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि पेगी जो है वो सभी सोल्जर को ट्रैप कर देता है और वो सभी सोल्जर पेगी के ऊपर फायर करने लगते हैं और वो सभी गोली जो है वो ब्रूस के दरवाजे पे लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और वो हल्क पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क जो है वो सभी सोल्जर को पीट के वो पेगी के साथ वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पेगी और ब्रूस मिलकर वो टोनी के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि टोनी जो है वो मशीन को बना चुका है और उसको सिर्फ सेप्टर के अंदर से वो स्टोन चाहिए जिसका वो इस्तेमाल करके वो फ्यूचर से आए हुए आदमी को पहचान सके और उसको अपने घर पर भेज सके। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर स्टीव और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये सभी मिलकर वो सेप्टर को चुराने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद वहाँ के आसमान में एक क्रैक आ जाता है और वो क्रैक जो है वो सभी को खींचने वाला ही होता है। तब स्कारलेट विडो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो उस क्रैक को रोकने की कोशिश करता है। पर हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि हल्क जो है वो दीवार तोड़ के वहाँ पर आ जाता है और इसी को देखते हुए सभी जो है वो अटैक करने लग जाते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे से बहुत ही तगड़ा लड़ाई लड़ते हैं। और जिस लड़ाई में हम स्टीव और हैप्पी के बीच में फाइट देखते हैं और स्टीव जो है वो हैप्पी को हरा देता है और फिर जो है हैप्पी गुस्से में आ जाता है और वो पर्पल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो स्टीव रोजर को कुचलने वाला ही होता है। तब वहाँ पर हल्क की एंट्री होता है और जिसमें हम हल्क और पर्पल हल्क के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट देखते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टोनी जो है अपना मशीन लेके वहाँ पर पहुंच जाता है और पेगी भी वहाँ पर सेप्टर लेने के लिए थॉर के पास पहुंच जाता है और थॉर उसको देखने के बाद बोलता है कि मैंने तुम्हें एक ही काम दिया था, मेरे बहन को बचाना, जिसको तुमने पूरा नहीं कर पाए। और फिर हम देखते हैं कि थॉर जो है अपने सेप्टर को एक सोल्जर को दे देता है और वो एक और सोल्जर से वो एक सोर्ड ले लेता है और वो सोर्ड जो है वो वाइब्रेनियम का होता है जिसको किंग ऑफ वाकांडा ने दिया था, क्योंकि वो वाइब्रेनियम का सोर्ड होता है जिसके वजह से पेगी जो है बहुत ज्यादा डर जाती है। पर फिर भी पेगी जो है वो थॉर से लड़ती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कारलेट विच जो है वो उस दरार को इतने देर तक नहीं रख पाती है और इस तरफ थॉर जो है वो कैप्टन कटर को मारने वाला ही होता है। तब स्कारलेट विच जो है वो थॉर को रोक देता है और वो फ्यूरी को बोलता है कि तुम सेप्टर को जल्दी ले लो और तुमको उस सेप्टर के साथ जो भी करना है तो जल्दी कर लो। और फिर हम देखते हैं कि फ्यूरी जो है वो सोल्जर के हाथ से सेप्टर को ले लेता है और फिर स्कारलेट विच बोलती है कि वो सेप्टर को वो स्टार को दे दो और फिर पेगी को जो है वो भाग जाने के लिए बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि फ्यूरी जो है वो सेप्टर को टोनी स्टार को दे देता है और फिर टोनी स्टार जो है वो सेप्टर के अंदर से स्टोन को बाहर निकल के वो उस मशीन के अंदर डाल देता है और फिर वो जैसे ही मशीन को स्टार्ट करता है वो स्टार्ट नहीं होता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थॉर जो है वो स्टार के तरफ आता है और वहाँ पर पर्पल हल्क भी हल्क को हरा के वो टोनी स्टार के तरफ आता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार का मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और पेगी उस मशीन के अंदर अपना हाथ डालती है और फिर उसके हाथ के ऊपर एक गॉन्टलेट टाइप का बन जाता है। पर दूसरी तरफ से थॉर उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि पेगी जो है वो उस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करता है और सभी जो है कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइट जलता है। फिर स्कारलेट विच बोलती है वो रहा पहला टाइम ट्रेवलर जिसके वजह से ये सब हो रहा है। और फिर वहाँ पर जब सब मुड़ के देखते हैं तब वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रोजर होता है। और फिर थॉर भी वहाँ पर बोलता है कि ये है पहला टाइम ट्रेवलर और वहाँ पर जो है वो सभी शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर पेगी बोलती है कि ये कैसे मुमकिन है। और वहाँ पर कैप्टन स्टीव रोजर बोलता है मुझे थोड़ा थोड़ा याद है मैं जब थानोस के साथ फाइट कर रहा था तब मेरा हाथ जो है वो टाइम स्टोन के ऊपर लगा था और शायद इसी के वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच गया। और फिर हम देखते हैं कि थॉर जो है वो पेगी को बोलता है कार्टर तुमको क्या करना है तुमको खुद को तो अच्छे से मालूम ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि पेगी भी बोलती है कि मुझे हमेशा तुम्हें खोना क्यों पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीव रोजर जो है वो पेगी को हाथ को पकड़ लेता है और वो उस बटन को दबा देता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीव जो है वो अपने जगह पर पहुंच जाता है
और फिर पेगी जो है वो अकेला हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि पेगी दुख से बैठी हुई होती है। उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और फिर पेगी सोचती है कि वाचर ही होगा, जिसके वजह से वो बोलता है कि उड़ा लो मेरा मजाक। फिर सुप्रीम स्ट्रेंज आके बताता है कि ना मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। और फिर वहाँ पर पेगी बोलती है कि स्ट्रेंज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड का एंडिंग होता है।